एक ट्रेन जिसमें सवार थे 2400 लोग, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंची तो सिर्फ खामोशी। ये कहानी है 1947 की उस गोस्ट ट्रेन की जो पाकिस्तान की सबसे भयंकर ट्रेजेडी बन गई। 14 अगस्त 1947, जिस दिन हम आज़ाद हुए, उसी दिन लाखों लोगों की जिंदगी एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पार्टीशन बस एक लाइन नहीं थी मैप पर, यह एक ऐसा जख्म था जो आज तक नहीं भरा। और इस जख्म की सबसे दर्दनाक निशानी थी वो ट्रेन जो लाहौर रेलवे स्टेशन पर खामोश आई। अंदर सिर्फ लाशें। 1947 का अगस्त महीना। ब्रिटिश इंडिया दो मुल्कों में तकसीम हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इस तकसीम का नक्शा इतनी जल्दी और इतनी लापरवाही से बना कि सिरिल रैटक्लिफ ने सिर्फ 5 हफ्तों में खत्म किया कि किसी को समझ नहीं आया कि उनका घर अब किस मुल्क में है। फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी माइग्रेशन। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से उखड़ गए। हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। लेकिन ये सफर नहीं था, ये एक जानलेवा रेस थी, क्योंकि रास्ते में इंतजार कर रहे थे कातिल, लुटेरे और नफरत से अंधे लोग। अगस्त के आखिरी दिन, कोई एग्जैक्ट तारीख किसी को याद नहीं। ईस्टर्न पंजाब के सिरसा स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। उसमें सवार थे तकरीबन 2400 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे। ये सब मुस्लिम फैमिलीज थीं जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। उनका मंजिल था लाहौर। वो सोच रहे थे थोड़े घंटों में वो सेफ हो जाएंगे, नए मुल्क में, नई जिंदगी में। ट्रेन चली, कंपार्टमेंट्स भरे हुए थे, लोग सामान के बीच खड़े थे, रूफ पर बैठे थे। हर कोई बस यही सोच रहा था जल्दी से बॉर्डर पार करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर है। ट्रेन रुक गई किसी छोटे से स्टेशन पर। फिर अंधेरा। विटनेसेस जो दूर से देख रहे थे उन्होंने बताया ट्रेन के चारों तरफ मशालें दिखाई दी, हजारों लोग तलवारों, गंडासों और भालों के साथ। फिर पहले इंजन ड्राइवर और गार्ड्स को मारा गया, फिर कंपार्टमेंट्स एक एक करके, दरवाजे तोड़ दिए गए, लोग चिल्लाए, मिन्नतें की, बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बचा। ना मर्द, ना औरत, ना बच्चा। कुछ विटनेसेस ने बताया कि ये कत्लेआम घंटों चला, पूरे फैमिलीज खत्म हो गईं। कोई छुप नहीं सका, कोई भाग नहीं सका। फिर सबसे भयंकर हिस्सा, जब ये लोग चले गए, उन्होंने ट्रेन को वापस पटरी पर धकेल दिया, इंजन में कोल डाला और एक मकबूल का सिलसिला शुरू किया। ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने लगी। डेस्टिनेशन लाहौर। और जब ये ट्रेन लाहौर पहुंची, जो नज़ारा था वो लाहौर रेलवे स्टेशन। सुबह का वक्त, प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, फैमिली मेंबर्स जो अपनों का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आई धीरे धीरे, खुद से, बिना ड्राइवर के। पहले खुशबू आई, फिर लोग समझे। जब दरवाजे खुले तो सामने था सिर्फ कत्लेआम। हर कंपार्टमेंट, हर सीट, हर कॉर्नर खून, बॉडीज। 2400 लोग। हिस्टोरियंस कहते हैं कि लाहौर स्टेशन पर जो चीख पुकार मची वो आज तक लोगों के कानों में गूंजती है। मदर्स अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, बच्चे पेरेंट्स को पुकार रहे थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। इस ट्रेन को बाद में घोस्ट ट्रेन कहा गया, क्योंकि ये बिना किसी जीते जागते इंसान के अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी, सिर्फ मौत लेकर। ये अकेली ट्रेन नहीं थी। पार्टीशन के दौरान दोनों तरफ से कई ऐसी ट्रेन्स आईं, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, हर एक मौत का सिलसिला लेकर। एक एस्टिमेट के मुताबिक 30 से ज़्यादा ब्लड ट्रेन्स चलाईं इस दौर में। लाखों लोग मारे गए। लेकिन ये घोस्ट ट्रेन ऑफ अगस्त 1947 सबसे ज़्यादा याद की जाती है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक जेनोसाइड का सिंबल बन गई। सवाल ये है, कौन जिम्मेदार था? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों तरफ से ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स थे। कुछ कहते हैं ये सिख चत्थास थे जो मुस्लिम रेफ्यूजीज को टारगेट कर रहे थे।
कुछ अकाउंट्स कहते हैं लोकल गैंग्स थे जो पार्टीशन के केओस का फायदा उठा रहे थे, लेकिन सच ये है, जिम्मेदार वो नफरत है जो पार्टीशन ने पैदा की, वो लाइन जो जमीन पर नहीं दिलों में खींची गई। आज 2026 में जब हम ये कहानी सुनते हैं तो लगता है ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ 69 साल पहले की बात है। वो लोग जो उस ट्रेन में थे उनका कोई गुनाह नहीं था, वो बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। उनका बस एक ख्वाब था, सेफ घर पहुंचना। इस घोस्ट ट्रेन की कहानी हमें एक सबक देती है, नफरत सिर्फ तबाही लाती है। बॉर्डर लाइंस मैप पर बन सकती हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की लाइन कभी नहीं खींचनी चाहिए। ये ट्रेन आज भी इतिहास के अंधेरों में छुप छुप कर गुजरती है, याद दिलाती है हमें कि आज़ादी की कीमत क्या थी और मोहब्बत की ज़रूरत क्या है। उन 2400 लोगों की याद में जिनके नाम तक किसी को पता नहीं, लेकिन जिनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें इतिहास के इन छुपे हुए सच को। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अनटोल्ड स्टोरीज देखते रहें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आप पार्टीशन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुद को और अपनों को सलामत रखिए।